बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों की पार्टी ने, हम लोग का फैक्शन जो कामयाब रहा, इसके लिए हम वहाँ के वोटर्स को भी धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, भाई जी को मुबारकबाद देते हैं। पारस जी भी बहुत जा कर के वहाँ मेहनत किए, 3-4-5 दिन वहाँ पर घूमे। एनडीए के अंदर कहीं से कोई किसी किस्म की का रिफ्ट नहीं है। न भाजपा ये चाहती है कि नीतीश जी को सेंटर भेजें, न नीतीश जी अगर चाहते भी हैं तो हम लोग उनको पकड़ कर रखेंगे कि बिहार में रहिए। बिहार का जितना भला आपके टाइम में हुआ है, चिराग जी बहुत अच्छे नेता थे, हम लोग से बहुत अच्छा रिलेशन था। आज भी उनको हम मानते हैं कि अच्छे, बहुत ही उभरते हुए नेता हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले बिहार के चुनाव में उन्होंने नीतीश जी को बुरा भला कहा और एनडीए में रह करके जदयू के खिलाफ किया और नीतीश जी का खास कर क्यों आप अलग हो गए चिराग जी से जब आपको मदद किए थे, तो उसका वजह यही है कि बिला वजह उन्होंने नीतीश जी को टारगेट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। एमएलसी के परिणाम आ गए हैं। जदयू काफ़ी ज़्यादा संख्या में जीत दर्ज की है, लेकिन इन सब के बीच पशुपति कुमार पारस के पार्टी रालोचपा के भी एक कैंडिडेट और वो भी जीत गए हैं। मेरे साथ रालोचपा के सांसद, पशुपति कुमार पारस के सांसद महबूब अली कैसर हैं। आपके कैंडिडेट जीत गए, वैशाली से वो लड़ रहे थे। पहली बार आपकी पार्टी रालोचपा के बैनर तले कोई कैंडिडेट था। अब ये बताइए कि इससे आप लोगों की जो ताकत मिली है, क्या वो लोजपा से बड़ी ताकत है? देखिए, ये तो रिजल्ट ही बता रहा है कि पारस जी का जो लोजपा है वो असली लोजपा है। और जिस तरह से लोगों ने वोट दिया, बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग के कैंडिडेट जीते। और ये पहला चुनाव था दोनों पार्टी के स्प्लिट होने के बाद, और उसमें एक बड़ा इम्तिहान था, टेस्ट था, और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों की पार्टी ने, हम लोग का फैक्शन जो कामयाब रहा, इसके लिए हम वहाँ के वोटर्स को भी धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, राय जी को मुबारकबाद देते हैं। पारस जी भी बहुत जा कर के वहाँ मेहनत किए, 3-4-5 दिन वहाँ पर घूमे। और पूरे एनडीए के तमाम जितने कैंडिडेट थे उसमें, आप जैसा आपने भी बताया कि एनडीए के बहुत एमएलसी जीते हैं जी। तो ये तो स्पष्ट है कि एनडीए का वोट अभी बिहार में इंटैक्ट है। और आपने आरएलजेपी की बात की तो स्पष्ट हो गया कि हम लोग का रिकॉर्ड 100% सब बार रहा है, इस बार भी अभी हम लोग उसको कायम रखे हैं। नीतीश कुमार के नाम पे एनडीए को जीत मिल रही है लगातार, चाहे पिछला उपचुनाव हो, इस बार का एमएलसी चुनाव हो। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अब नीतीश कुमार का टेन्योर पूरा हो गया है, बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत है। देखिए, नीतीश जी ने जो 15 साल 16 साल में बिहार के लिए काम किया है जी, वो ये तो मुख्यमंत्री पर है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं, उनके पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं। और बिहार के हित में होगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री जब तक हैं तब तक मुख्यमंत्री बने रहें, ताकि पूरे बिहार के लोगों का भलाई हो सके, होता रहा है। लेकिन भाजपा वाले तो अब थोड़ा सा बेचैन नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि नीतीश कुमार को जल्दी दिल्ली भेजा जाए। ऐसी बात नहीं है। एनडीए के अंदर कहीं से कोई किसी किस्म की का रिफ्ट नहीं है। न भाजपा ये चाहती है कि नीतीश जी को सेंटर भेजें, न नीतीश जी अगर चाहते भी हैं तो हम लोग उनको पकड़ कर रखेंगे कि बिहार में रहिए। बिहार का जितना भला आपके टाइम में हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का उत्थान हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बिजली हुआ, सड़क, पानी, ये सब तो है ही है। लेकिन जिस तरह से बिहार में उन्होंने सारे कौम के लोगों को एकजुट होकर करके यूनिटी को बरकरार रखा, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खूबी है उनकी। और हम लोग इसी के लिए उनके बहुत ही बड़े समर्थक मतदा हैं। चिराग पासवान अभी भी नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो चाचा पारस का भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। चिराग पासवान आरोप प्रत्यारोप लगातार। देखिए, ये जो हम लोग के एलजेपी में जो फूट पड़ा, जो स्प्लिट हुआ, उसका वजह ही यही था कि चिराग जी बहुत अच्छे नेता थे, हम लोग से बहुत अच्छा रिलेशन था। आज भी उनको हम मानते हैं कि अच्छे, बहुत ही उभरते हुए नेता हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले बिहार के चुनाव में उन्होंने नीतीश जी को बुरा भला कहा और एनडीए में रह करके जदयू के खिलाफ किया और नीतीश जी का खास करके खिलाफ किया, तो ये स्प्लिट का वजह भी वही बना। हम तो कम से कम अपने जाति तौर पर हम 10 बार बोल चुके हैं कि
कि क्यों आप अलग हो गए चिराग जी से जब आपको मदद किए थे। तो उसका वजह यही है कि बिला वजह उन्होंने नीतीश जी को टारगेट किया, जबकि जैसा हमने कहा कि इतना अच्छा काम उन्होंने किया, चाहे डेवलपमेंट के इशू पर हो, चाहे वो एक बिहार के सब लोगों को मिला जुला करके चलने की बात हो, सबको एकजुट रखने की बात हो, सारे कौम सारे मज़हब मिल्लत को लेकर के चलने की बात हो, तो नीतीश जी जैसा हम समझते हैं लीडर। एमएलसी कैंडिडेट जो आपके वैशाली से, उनके भी काफ़ी खिलाफ में चिराग काम किए हैं। खैर अब तो अलग हो गया, तो उनका अपना खिलाफ उन्होंने किया, लेकिन उसका असर देखने को मिला कि उसका कोई असर नहीं हुआ। हम लोग के कैंडिडेट बहुत अच्छे मतों से जीते, और जब रिज़ल्ट सामने आ गया तो फिर स्पष्ट है कि उसका कोई ज़्यादा आपकी जो रालोचपा है उससे दोगुनी ताकत मिलेगी इस जीत से। जाहिर सी बात है कि अलग अलग ऐसे समय पर लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं कि लोजपा अब कमज़ोर हो गया, लेकिन जब सही टेस्ट होता है, रिज़ल्ट बताता है, तो आज रिज़ल्ट आपके सामने है कि लोजपा कमज़ोर हुई है कि और ज़्यादा मजबूत हुई है। तो हम समझते हैं कि ये आपके सवाल का स्पष्ट जवाब ये रिज़ल्ट देता है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।